जनपद के खागा तहसील क्षेत्र अंतर्गत कटोघन टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैठक कर किसानों एवं जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। बैठक का आयोजन युवा जिलाध्यक्ष एडवोकेट विवेक सिंह के नेतृत्व में किया गया। खागा फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र अंतर्गत कटौघन टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैठक कर किसानों और जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। बैठक का आयोजन युवा जिलाध्यक्ष एडवोकेट विवेक सिंह के नेतृत्व में किया गया। बैठक के उपरांत किसानों ने खागा उप जिलाधिकारी अभिनीत कुमार और क्षेत्राधिकारी दुर्गेश दीप के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने प्रमुख रूप से मांग की है कि किसानों से किसी भी प्रकार का टोल टैक्स ना लिया जाए। इसके साथ ही बुधवन इंटर कॉलेज के पास स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया की तत्काल मरम्मत कराई जाने की मांग उठाई। किसानों ने ये भी मांग की कि सभी सरकारी समितियों और फुटकर खाद दुकानों पर समय समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा खागा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मूल्य पर खाद बेचने वाले दुकानदारों की जांच कर कार्यवाही की जाए। पुरहिन चौराहे पर 63 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित कराने और गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए दिन में कम से कम 10 घंटे बिजली आपूर्ति दिए जाने की मांग रखी। इसके अलावा बुधवन भादर प्रेमनगर मार्ग से टोल टैक्स बचाने के लिए गुजरने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाने हेतु बैरियर लगाए जाने की मांग की। काटोघन टोल प्लाजा पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता खागा तहसील अध्यक्ष धर्म सिंह चौहान ने की। इस दौरान तहसील महासचिव गोवर्धन सिंह सोलंकी, केपी सिंह, रामपाल मास्टर, फूल सिंह प्रधान, रनमन सिंह पूर्व प्रधान, पंकज साहू, विपिन सिंह, राजेंद्र सिंह, अरुण केशकर, धनंजय सिंह, राजन यादव प्रधान प्रतिनिधि, रामानंद मौर्य, ओम प्रकाश सिंह, दीपक मौर्य, धीर सिंह, रविंद्र सिंह, रंजीत सिंह प्रधान, कल्लू बाबा सहित सैकड़ों किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे। वंदे भारत से क्राइम संवाददाता गुलाब सिंह यादव की खास खबर। बस इसी आ जाएंगे। मैं विवेक सिंह, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन फतेहपुर। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कटोघन टोल प्लाजा पर ढेर सारे किसान लेके आप बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांगी ये है कि टोल टैक्स पे शिकायत आई थी। अब बहुत लोग हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हमसे कहा कि यहाँ टूल लिया जाता है जो लोकल की गाड़ियाँ हैं। पहले की जो कंपनी थी उसमें टूल नहीं लिया जाता था। जो लोकल की गाड़ियाँ उनको 10 बार 4 बार आना जाना है, तो ये मुद्दा था। दूसरी, स्कूल की हमारे जो गाड़ियाँ लगी हैं, स्कूल की फीस की कुछ बात ज़्यादा चले, 340 थे, शायद 3200 या 3000 था, तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ धरना दिया था। तो मैनेजर आए हुए हैं, इनसे बात हुई तो पूर्व की तरह जिस तरह रहेगा उस तरह इन्होंने बात स्वीकार की है। दूसरा मुद्दा था, आप ये बुधवन इंटर कॉलेज है, उसके पास एक नहर की पुलिया है, वो एकदम जर्जर हालत में, कब कौन सी घटना हो जाए, मिनटों में हो जाए कि घंटे में हो जाए, कब घटना हो जाए। तो हम PWD के लिए भी बैठे हुए हैं कि उसको कब बनवाया जाएगा, उसको हम लोग बनवा के जाएंगे। और क्या मांग है? मांग ये थी कि समिति जो सहकारी समितियां हैं उनमें जितनी जो बहुत जगह समितियां हैं तो खाद पहुंच जाती हैं, बहुत जगह नहीं पहुंच पाई हैं, तो हर समितियों में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि रबी फसल के लिए यूरिया डाली जाती है, सिंचाई के लिए 10 घंटे हमको दिन में लाइट चाहिए। जी, जैसा कि अभी मैंने आपका ज्ञापन देखा तो उसमें पुरैन चौराहे पे 63 केवी ट्रांसफार्मर का जिक्र है। हाँ, क्या मामला? पुरैन के जो वो 63 का मामला, वो 63 का जो ट्रांसफार्मर है वो दिन से जला हुआ है। उसके बारे में हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने हमसे कहा कि ऐसी समस्याएं बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो हम विद्युत विभाग से हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि आप उसको जल्दी बदलवा दिए, नहीं तो फिर हमको आपका ऑफिस घेरना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, हमारी पकड़ फिर आप परेशान होंगे। जैसे कि आपने बुधवन के इंटर कॉलेज जो पुलिया बनी हुई है उसका जिक्र कर रहे हैं, इसके पहले आप लोगों ने कई बार धरना किया है ओवरलोडिंग के लिए, क्या उसमें सुधार हुआ? कुछ सुधार नहीं हुआ है। दरअसल हम लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। कुछ जब हम लोग, मैं कड़ा और वो हदगाम रोड हम लोगों ने जब वहाँ पर पंचायत किया था, तब क्या हुआ, कुछ गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई। उसके बाद कार्रवाई फिर जीरो है, सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया है देखने के लिए। वहाँ एक दरोगा और सिपाही बैठे रहते, कोई कार्रवाई नहीं। हजारों लोग चलते, 50 लोगों को बलि चढ़ गई है, 50 लोग ट्रक के नीचे कुचल के मर गए हैं। आज तक कोई प्रशासन। आप किसानों की बात करते हैं, हदगाम जो रोड आती है इससे मुझे लगता है गंगा बेल्ट के सारे किसानों का आवागमन होता है, और ये रोड कब से जर्जर है, और वो इसी हाईवे किनारे मंडी समिति बनी हुई है। किसान कैसे आते होंगे? किसानों के लिए बहुत दिक्कत है। इसके लिए हम लोगों ने, आपको ज्ञात होगा, हम लोग पिछले
6-7 महीने पहले बारिश के टाइम जब वो कांवरिया सावन के महीने में हम लोगों ने धरना दिया था, तो तब PWD ने वहाँ कुछ डंपर से गिट्टी ला करके बराबर का काम किया था। हमको आश्वासन दिया गया था कि बारिश में रोड नहीं बन पाएगी तो हम इधर ठंड में बनवाएंगे। तो ठंड में हम लोगों से बताया गया कि इसी दिसंबर में काम लगाया जाएगा। अगर दिसंबर में नहीं बन रहा है तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे चौकी चौराहे पे। जैसा कि आप इंटर कॉलेज बुधवन इंटर कॉलेज पुलिया की बात किए हैं, क्या PWD से कोई आया? PWD से अभी कोई नहीं आए हुए हैं। PWD को बुलाया गया है। अगर नहीं आएंगे, अगर सोच रहे हो कि हम लोग भाग के कहीं चले जाएंगे ना, तो PWD ऑफिस हम लोग जानते हैं और उनके अधिकारियों को जानते हैं। उनके ऑफिस में जैसे वहाँ जैसे जिस तरह गड्ढा यहाँ हुआ है ना, उसके ऑफिस के सामने हम लोग गड्ढा कर देंगे, एक CN ऑफिस के सामने। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मैं गणेश कुमार आशीर्वाद कटोगन टोल प्लाजा मैनेजर। जी, अच्छा लिमिटेड से। जी, यहाँ कब से आप तैनात? सर मैं 2 दिसंबर से हमने टेक ओवर किया है अभी। ये किसके थ्रू है ठेका? हाँ जी, ये कंट्रैक्टर क्यों? ये पास इंडिया लिमिटेड है जी। जैसा कि अभी किसान यूनियन का यहाँ धरना चल रहा है और उनकी एक बहुत बड़ी जुनून मुद्दा है कि किसान के पास अगर 4 पहिया है तो उनसे टैक्स लिया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है? जो सर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है जी, वो तो किसान भाई भी जानते हैं हमारे यहाँ पे कि जो कॉमर्शियल व्हीकल उनका तो पे लगना ही लगना है। ठीक है, जो अदरवाइज जो लोकल्स में आते हैं 20 किलोमीटर रेडियंस में, उनके लिए 340 का लोकल अनलिमिटेड पास है जी। वो चाहे दिन में 50 बार घूमे या 100 बार घूमे, वो मंथली पास बनता है उनका। ठीक है, 350 का मंथली, 340 का 340 मंथली पास है, जो अनलिमिटेड ट्रिप उसमें, चाहे वो 100 बार निकले प्लाजा पे या 50 बार। यहाँ जैसे कि गडकरी साहब ने कहा है कि अगर अच्छी व्यवस्थाएं चाहते हो तो टोल प्लाजा दीजिए, तो क्या ये जो VIP निकलते हैं इनका भी लगता है? VIP का तो सर जो दे रखा है एज पर एग्जम्पशन NHAI ने, इसका कहाँ से लग पाएगा? किसान अन्नदाता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं किसान अन्नदाता है, और यही अगर न उगाए न पैदा करे तो क्या खाएंगे? और इनका टैक्स लगता है और वो VIP जो निकल जाते हैं जिनको आप सलूट करते हैं, ये क्या तो इनसे बढ़ के हैं? मैं किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप प्रशासन में मुद्दा उठाएं, NHAI में उठाएं जी। कि उनको क्यों ये फ्री कर रखे हैं। आपके यहाँ टूल किन के लिए फ्री है? सर मेरे यहाँ पे एम्बुलेंस है, पुलिस प्रशासन के व्हीकल्स है, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है, पर्सनली गवर्नमेंट व्हीकल्स जी। आर्मी व्हीकल्स है, फंडल व्हीकल्स है। एक चीज और जानकारी मिली है, क्या किसान यूनियन का आपके ऊपर दबाव पड़ता है? कोई दबाव नहीं होता हमारे ऊपर। नहीं, ऐसा कि जैसा कि अभी कुछ जानकारी मिली, तो ऐसा आप कोई दबाव नहीं है। किसानों के लिए क्या सुविधाएं देंगे? जो सर NHAI दे रहा है वो मैं दे रहा हूँ सभी भाइयों को। यहाँ आपके टोल प्लाजा पे किसी तरह की और अव्यवस्थाएं? व्यवस्था सर आपको दिख रहा प्लाजा बेल अप टू डेट है, जो भी हो सुविधा होगी उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उससे एक बात और आपसे पूछेंगे कि टोल प्लाजा में कहीं कहीं अनैतिक कार्य होते हैं, जैसे मारपीट भी हो जाती है कहीं कहीं किसी व्यक्तियों के साथ, उसमें आप क्या बोलेंगे? कई विजुअल हम लोगों के पास हैं। अगर सर मेरे प्लाजा में होता है मैं उसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सर आप भी समझदार हैं कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बढ़ती है। सर क्षमा मांगने से तो बात नहीं बनेगी। ऐसे अगर ऐसा किसी सर को प्रताड़ित प्रॉब्लम किया जा रहा है, मेरे किसी को अगर चोट पहुंचाया जा रही है, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? नहीं सर, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, ना मेरे भविष्य में मेरी नज़र में अगर ऐसा आता है तो मैं उस एम्प्लॉय को नहीं रखूंगा। एक बात और टोल प्लाजा की बहुत सामने आ रही है कि क्या इसमें कोई आप लोगों को बाउंडेशन होता है कि इतना टोल कलेक्ट करके आपको गवर्नमेंट को देना है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैस पर NHAI जो फी बनाती है, जो रूल्स है NHAI का कि हमारे को इस व्हीकल से इतना लेना है, इस व्हीकल से इतना फेयर लेना है, वही फेयर हम लेते हैं। उसके अंदर हम फेयर नहीं ले पाते हैं। यहाँ आपके टोल प्लाजा पे इमरजेंसी व्यवस्था जैसे कि बाथरूम है और टॉयलेट है, ये लेटरिन बाथरूम शौचालय है, ये व्यवस्थाएं है सर। जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें भी हमने क्लीनर लगा रखे हैं 24 आवर के लिए। जो मेरा ऑफिस है उसके अंदर चाहे कोई कहते कि भैया मैं दूर पड़ता हूँ पब्लिक टॉयलेट मैं यहाँ कर लूँ, तो हम कहते हैं ठीक है आप यूज कर लीजिए। यहाँ किसी की अगर गाड़ी में हवा कम है तब क्या करेंगे? सर उसके लिए हमारे यहाँ पे वो है जी। मेरे यहाँ तो प्लाजा पे है नहीं, लेकिन उनके आजू बाजू दुकानें उनकी उन पे रेस्ट। क्या ये टोल प्लाजा पे अलाउ नहीं है? सर सॉरी, जबकि गाइडलाइंस में बोला भी गया है कि ये है अलाउ। मैंने तो सुना नहीं कि हवा के लिए वो है।
गाइडलाइन में दिया है। गाइडलाइंस एज नेशनल पर है जो है चिकित्सा के लिए दिया गया है, एम्बुलेंस है, जो पैरामेडिकल है उसके लिए दिया गया है।